हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें होगी। आज इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग का मतलब यही होता है कि आज इस चैप्टर का बहुत पीक वैल्यू पे जाने वाला है और ये चैप्टर बहुत मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर को छोड़ना नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो भैया आई होप सारे लोग, सारे जितने भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रिवीजन करके आए हो जी। हाँ सर, रिवीजन करके आ रहे हैं। अरे तुम्हारे पे तो उम्मीद है यार, तुम्हें लो तो सर लेसन लो है ना जल्दी। हाँ सर। हाँ भैया, थर्मोडायनेमिक्स की बातें करने जा रहे हैं। तो जरा याद करो, अगले लेक्चर में कहाँ तक छोड़े थे। सर आपने इंटरनल एनर्जी पूरा पढ़ा दिया था, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। वोल्टडन क्या होता है भैया? वोल्टडन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये चीज मालूम है ना भाई? अगर रिवीजन करके आए हो तो मालूम हो रहा। ठीक है, वोल्टडन बाई दी, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट देना, एक मिनट देना, थोड़ा इन से डालें। ये बढ़िया चला है, रुक जाओ। हाँ ये बढ़िया चला है, तुम जाओ किनारे। ठीक है, वर्कडन बाई दी प्रोसेस जो होता है, वर्कडन बाई दी सिस्टम जो होता है, वो कैसा साइन आता है? जल्दी जल्दी बताओ, अगर मालूम हो जाए तुरंत बताओ। तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, और वर्कडन ऑन दी सिस्टम जो होता है, ये कैसा साइन होता है? ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं भैया कंप्रेशन, और इसी को हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन। इसी को बोल सकते हैं कंप्रेशन, इसी को हम बोल सकते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है। हाँ सर मालूम हो गया। अब वर्क डन जो होता है तुम उसमें बताओ, वैक्यूम में, या तुम बोल सकते हो फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है जल्दी बताओ। अरे यार रिवीजन कर रहे हो, बताओ जल्दी। जीरो होता है। कैसे? कैसे जीरो होता है ये बताओ। सर जीरो इस वजह से होता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाता है, और एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट होने का मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है। और हम जैसा कि पढ़े, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अगर पी ही जीरो हो जाए तो वर्क डन टोटली हमारा जीरो हो जाएगा। क्या बात है, मतलब हम लोगों ने वर्क डन का फार्मूला पढ़ लिया। वर्क डन बाय द प्रोसेस नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। वैक्यूम में वर्क डन जीरो होता है। अगर यहीं पर वर्क डन बात कर दी जाए स्टेट फंक्शन, अगर वर्क डन स्टेट फंक्शन हो देन वर्क डन जीरो के बराबर हो जा कि नॉन जीरो? सर ये जीरो के बराबर हो जा। अगर पर यहीं पे वर्क डन जो हो जा पार्ट फंक्शन हो जा, देन हम इसे जीरो के बराबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद सर आपने बताया था, ये सारी चीजें आपने बता दी थी। फिर उसके बाद आया था एक नया टर्म, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता था? इंटरनल एनर्जी जो था, पहले मैंने लॉज के बारे में बताया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ था बोलो। तो मैंने लॉज बताया था, एक जीरो था और एक मैंने बताया फर्स्ट, एक मैंने बताया सेकंड लॉ, और एक मैंने बताया थर्ड। ठीक है, ये दोनों होते हैं स्पॉनिटी पे डिपेंड करते हैं। ये किस पे बेस्ड होता है जल्दी बताओ। अरे बताओ यार, रिवीजन किए हो ना? अरे रिवीजन किए हो कि नहीं? हाँ सर किए। तो अरे बता भाई, अबे तेरे से ही तो उम्मीद है। अब तू नहीं बताया कौन बताएगा? अरे बाजू वाले बताए। अरे यार बता ही दे, बता दे। अरे बता दे भाई। ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जीरो लॉ जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? बता दे। रिवीजन किया है ना? हाँ सर रिवीजन किए। बताओ 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 जल्दी। अरे बता यार जल्दी जल्दी, एक बार बता। थर्मल इक्विलिब्रियम, इट इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। तो भैया जीरो लॉ जो होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। फर्स्ट लॉ जो होता है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सेकंड और थर्ड लॉ की बात कर दी जाए ये बेस्ड होता है स्पॉन्टेनिटी पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आया था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो जिस तरीके से बताया था, इंटरनल एनर्जी मैंने बताया था सम ऑफ ऑल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ ऑल एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी मतलब यहाँ पे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, मैकेनिकल, और तुम जितने भी काइनेटिक, जितने भी एनर्जी सोच सकते हो सारे।
तो इससे हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज दी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जरा कैसा फंक्शन होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है। और ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एडिटिव इन नेचर होता है और ये पाथ डिपेंडेंट होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब उसके बाद इंटरनल एनर्जी जो होता है आइडियल गैस की बात कर दी जाए, अगर इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की बात कर दी जाए, आइडियल गैस के केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी थे। और वही जो इंटरनल एनर्जी रियल गैस की बात कर दी जाए तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है, अरे बता मेरे शेर, डेल्टा वी थे और डेल्टा टी से दोनों, मतलब डेल्टा टी पे भी डिपेंड करेगा और डेल्टा वी पे भी डिपेंड करेगा। वाह क्या बात है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने के लिए कौन आया था, फर्स्ट लॉ आया था। और फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ बताता है इट इज बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। और बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी तो ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक्सचेंज किया जा सकता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाया जा सकता है, लेकिन कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही इसे डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी रियल गैस के केस में ये किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे भी और टेम्परेचर पे भी। और यहीं पे आइडियल गैस की बात कर दी जाए तो ये डिपेंड करता है डेल्टा टी पे। ठीक है, अब मैंने बता दिया फर्स्ट लॉ जो होता है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। फिर मैंने बताया ना ही एनर्जी बनाया जा सकता है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ से हमें क्या मालूम पड़ा, फर्स्ट लॉ से हमने इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन जाना कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और डब्ल्यू क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। अरे देख ना, हाँ सर, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया से याद कर लो, तुम्हें बहुत फायदा देने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर, याद कर लिए। अब उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में काफी कुछ बातें करेंगे। पहले मैं बातें करूंगा प्रोसेस में आइसोथर्मल हो जाए, एडियाबैटिक हो जाए, आइसोटोरिक हो जाए, काफी कुछ बातें करेंगे। और इस बातें में मतलब काफी अच्छे से हम लोग सारा कुछ समझेंगे बढ़िया से एकदम। मुझे इतना भरोसा है अपने बच्चों पे, इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग अब से एकदम सिंसियर होते सुनोगे, सारी बात नोट करोगे, अपने माइंड में रिकॉल करोगे ना, सिंसियर बच्चों की तरह करना है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम मिटाते हैं, फिर आज हम आज से बातें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिवीजन भी हो जाए, देख लो रिवीजन भी करवा दिए ना। चलो अब सिंसियर की तरह पढ़ाई करते हैं बढ़िया से, मस्ती मजाक बाद में करेंगे। ठीक है, मस्ती है मजा में। चलो बच्चा पार्टी, चलो पहले मैंने बोला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये मेरा जनरल फार्मूला हो गया। और डब्ल्यू तो क्या ले सकते हैं भाई, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी हो सकता है। अरे भाई देख ना, हाँ ना, हाँ सर ये तो हो सकता है, क्या बात करते हो, मतलब आप बोलो और गलत हो जाए, नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये दोनों हो जाए। अब उसके बाद हम पहला केस लेंगे जिसे हम बोलेंगे आइसोथर्मल। अरे सर आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर टॉलरेंस, अरे क्या बात करते हो, मतलब मैंने पढ़ा था कल ही, क्या बात है। आइसोथर्मल मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हो, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर टॉलरेंट होता है। बताओ भाई, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जरा ये बताओ, सुन भाई, अब आराम से पढ़ेंगे अपने लोग। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। हाँ सर होता है। अब ये बता, अभी मैंने इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के केस में मैंने क्या बोला है, किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बता भाई,
किस पे डिपेंड करता है? अरे सर बता तो दिए, वाह क्या बात है, सैल्यूट है दिल से। तुमने बताया कि भैया जो आइडियल गैस की बात कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी से, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भैया। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भैया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। तो भैया यहाँ पे डेल्टा टी भी और डेल्टा यू भी, मतलब यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ जाए कि डेल्टा टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। और इंटरनल एनर्जी जब कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ा Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या कहो W इक्वल टू माइनस क्यू। अरे भाई समझ में आया कि नहीं साहब? अरे बता यार, समझ में आया कि नहीं? एकदम बढ़िया से फील हो गया? हाँ सर बढ़िया से फील हो गया। अरे यार आइसोथर्मल नाम सुनते क्या कुछ माइंड में आ रहा है? कोई लॉ ऐसा टाइप का? हाँ सर आ रहा है, बॉयल्स लॉ। अरे क्या बात करते हो मेरे शेरों। तो यहाँ से हमें क्या बात मालूम पड़ा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? बॉयल्स लॉ बताता है बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी। हाँ सर जानते हैं। अब पीवी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। देख लो, अब बोल नहीं रहे हो, मुझे भी तबीयत खराब हो रही है। जल्दी बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है तो भैया बताते जाओ, P1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये मालूम पड़ गया, हम ये भी तो ले सकते हैं कि P dP बाई dV, dP बाई dV इक्वल टू माइनस P बाई V। और P बाई V ये क्या बता रहा है? ये स्लोप बता रहा है। किसका? आइसोथर्मल का। अरे साहब क्या बात की आपने, ठीक है, आइसोथर्मल का स्लोप बता रहा है। ठीक है, फील हुआ? बढ़िया से फील हुआ पहला वाला स्टेप? हाँ सर हो गया। अब दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है आइसोटोरिक। ठीक है, आइसोटोरिक। ठीक है, आइसोटोरिक जो होता है ये बेसिकली बताता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो मतलब V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल। अरे हाँ, कितनी जल्दी राइटिंग हो रही मेरी ना, राइटिंग कितनी जल्दी हो रही भाई मेरी। बहुत दिन हो गया ना लिखते हुए। चलो, अरे अब तुम हो क्या दिक्कत। चलो, हमने क्या बोला? आइसोटोरिक जो होता है वो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल हो जाएगा, है कि नहीं? V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? अरे बता यार मेरे एक्सपर्ट लोड, बताओ। माइनस पी एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मालूम पड़ेगा? सर यहाँ पे वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम जीरो हो जाने का मतलब यहाँ से वोल्टडन हमारा जीरो आ गया, और वोल्टडन हमारा जीरो आ गया। देन हम फिर क्या उपयोग करेंगे? मैं फिर उपयोग करूंगा इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। और भैया यहाँ से W की वैल्यू जीरो हो जाएगा। अरे देख भाई, W की वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो W की वैल्यू जीरो, तो सॉरी इंटरनल एनर्जी किससे बराबर हो जाएगा? Q। और यहाँ पे Q बेसिकली है क्या? QV। ठीक है, वॉल्यूम एट कांस्टेंट हीट ना। अब देखो QV, और तुम्हें ये चीज किससे बराबर होता है जरा अच्छे से याद करो, NCV डेल्टा T। और यहाँ पे भैया CV क्या है? अरे भूल भाई नहीं, अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया हूँ सारा हीट वाला। तो बताओ CV क्या है? हीट कैपेसिटी एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, हाँ सर मालूम हो गया। अब n क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ गैस मोल्स ना, मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो भी बोल दो तुम्हारे ऊपर है ना। और डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर होता है। ठीक है, अच्छा आइसोटोरिक नाम देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है? सर कोई लॉ याद आ रहा है?
कोई लॉ की याद आ रही है सर? हाँ, कौन सी लॉ? जेलरॉस लॉ। हाँ भैया, याद तो आ गया। क्या बात है, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ चीज, मतलब किसी का भी पढ़ाया हुआ चीज तुम्हें याद है बेसिकली, ये बड़ी बात होती है। यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलो यहाँ, अरे भाई क्यों ऐसा क्यों होता है लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये कौन सा लॉ है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये तो तुम जान ही रहे हो, ठीक है। हाँ सर, ये भी जाने हैं। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होता, अच्छा आइडियल गैस की बात आइडियल गैस तो याद ही होगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। हाँ सर याद है। और यहाँ पे पीवी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे भैया कांस्टेंट होता है वॉल्यूम, क्या बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब जो होता है P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/V। हाँ है कि नहीं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो P और V का ग्राफ क्या आता है, तो हमारा इस तरीके से P और V का ग्राफ बनता है। अच्छा, अगर बात कर दी जाए तो PV इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हैं कि नहीं, अरे यार PV इक्वल टू, सॉरी V तो कांस्टेंट है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT होता है कि नहीं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ले सकते हैं कि नहीं, हाँ सर ले सकते हैं। तो P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट लिख दे रहे हैं ना, हाँ सर लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये चाहे तुम स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ लो, चाहे तुम यहाँ पढ़ लो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पढ़ना चाहते हो। ये चीज़ स्टेट ऑफ मैटर में भी आएगा, ये चीज़ यहाँ पे भी पढ़ा देते हैं लोग, जैसे कि मेरे जैसे इंसान पढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल और हमने आइसोटोरिक की बातें कर ली। यहाँ पे उसमें लॉ कौन से लगते हैं, यहाँ पे जैसे कि बॉयल्स लॉ आ रहे, और यहाँ पे जेलोरास लॉ आ रहे। अब उसके बाद तीसरा लॉ, तीसरा क्या स्टेप आता है, एडियाबैटिक, तीसरा मैं लूंगा एडियाबैटिक, ठीक है। और एडियाबैटिक नाम सुनते ही क्या याद आना चाहिए, अरे बोल भाई बोल, कौन से पढ़ा है ना, हमसे ही पढ़ा है, हाँ सर पढ़े हैं, किसी से भी पढ़ा है, हाँ सर पढ़े हैं। तो वहाँ पे क्या होता है बताओ ना, हीट जीरो होती है कि नहीं, हाँ सर हीट जीरो होती है, ठीक है, हाँ सर हीट जीरो होता है। तो यहाँ पे हम फिर इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ, यहाँ पे हीट जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाई एडियाबैटिक, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें चलो ठीक है, अब मैं चौथा स्टेप आ रहा हूँ, 1 सेकेंड, हिला तो नहीं वीडियो, हाँ हाँ, चौथा जो हो जाएगा, वीडियो तो नहीं हिला हो रहा, मुझे आशा है, थोड़ी क्या नाम है पैर लग गया था ना, तो थोड़ी साउंड है, थोड़ी हिल जाती है, तो दिक्कत नहीं है यार। अब पहले जैसे वीडियो में हुआ था अब नहीं होता, ठीक है, अब बेटेंशन होते पढ़ाई करो, ठीक है। एडियाबैटिक, अब उसके बाद हम आते हैं, मान लो फ्री एक्सपेंशन, या तुम बोल सकते हो फ्री, जो जाओ, हाँ अभी तो बचा है यार आइसोबैरिक। और भाई आइसोबैरिक नाम सुनते ही किसकी याद आती है सर, प्रेशर की, प्रेशर क्या हो जाता है यहाँ पे सर, प्रेशर हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट, क्या बात है। अब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, तो अब की बार मैं ये उपयोग करूंगा, हाँ सर चलिए, डेल्टा यू इक्वल टू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी ले सकते हैं कि नहीं, हाँ ले सकते हैं, क्या ही करने चाहे, लिखने तो लिख ही सकते हैं। तो अब ये बताओ, यहाँ पे हम जो हीट है तो ये QP ले सकते हैं, हाँ सर लिख दीजिए, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अभी मुझे कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू QP प्लस डब्ल्यू लिख दीजिए, आपकी मर्जी, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। तो अगर इस वर्क डन तो माइनस P डेल्टा वी ले सकते हैं, अरे सर क्या ही बात करते हो, लिख दो,
वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी, होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो यहाँ पे क्यूपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यूपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी आ जाएगा। यहाँ पे एक नया टर्म आया, यहाँ पे एक नया टर्म आया, क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी। ठीक है, ये आइसोबैरिक का प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक के प्रोसेस में क्यूपी, और क्यूपी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? क्यूपी होता है एन सी पी डेल्टा टी। और सीपी क्या होता है? सीपी क्या होता है जरा आप बताओ। यहाँ पे सीपी जो होता है तो ये भी हीट कैपेसिटी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ठीक है, सीपी होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्यूपी की बातें कर दी, एन सी पी डेल्टा टी। अब एक बात के लिए मेरी बात मान लो, अभी आगे जो भी हो तुम्हें फायदा करेगा। ये क्यूपी जो होता है ये होता है बेसिकली चेंज इन इंथैल्पी। क्यूपी जो होता है वो चेंज इन इंथैल्पी होता है। कैसे होता है सब बात बताऊंगा, लेकिन अभी उसके लिए इंथैल्पी आएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्यूपी जो होता है ये होता है चेंज इन इंथैल्पी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू क्यूपी इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर ले सकते हो। ठीक है, अब मैं पांचवा लूंगा फ्री एक्सपेंशन, या तुम बोल दो फ्री एक्सपेंशन, या तुम बोल दो वैक्यूम। ठीक है, अच्छा वैक्यूम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है ये जीरो हो जाएगा। और एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा, या तुम चाहो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, या तुम चाहो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, या तुम चाहो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाए बताओ जल्दी, बताओ भाई। यहाँ पे मैंने क्या बोला? फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है। हाँ जीरो हो जाता है। अरे यार क्या करना है, फिर वही वैल्यू रखो, फिर वही वैल्यू रखो। क्या रखेंगे? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। और यहाँ पे पी जीरो का मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू आ जाता है। ठीक है, जरा एक बार सारा चीज रिवीजन करो। आइसोथर्मल की बात की, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे जो Q की वैल्यू आती है माइनस डब्ल्यू, या तुम बोलो W की वैल्यू माइनस Q आती है। ठीक है, फिर आइसोटोरिक की बात कर दी, यहाँ पे बॉयल्स लॉ आता है। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? dP बाई डी बी इक्वल टू माइनस पी बाई वी। ये क्या है? स्लोप होता है, लेकिन किसका? आइसोथर्मल का। ठीक है, आइसोटोरिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बी फाइनल टू बी इनिशियल होता है। यहाँ पे वर्क डन जो होता है भैया वो जीरो होता है। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या आता है? क्यूवी। क्यूवी क्या होता है? हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू क्या होती है? एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इसमें कौन सा लॉ आता है? जैडुलॉस लॉ। ठीक है, ये क्या बताता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे मुझे क्या मालूम पड़ता है? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे जो ग्राफ बन के आता है ये ऐसे तो बन के आता है, और पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। ये तुम स्टेट ऑफ मैटर में चाहे रिकवर कर लो, चाहे तुम यहाँ पे रिकवर कर लो। एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है, तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक। और आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हमें क्या नया मिल के आया? क्यूपी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा पांचवा हम मानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है डेल्टा यू जीरो होता है, मतलब डेल्टा इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जब जीरो हो गया तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, और इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। ये कुछ सिमिलर इसके आंसर नहीं है? क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या तुम तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का दोनों
हीट की जो वैल्यू आती है या डब्ल्यू की वैल्यू जो आती है वोल्टडन की -2 आती है। ठीक है, आइसोथर्मल हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, अब तो छोटे छोटे टर्म्स की बातें हो रही होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए था आपको। ठीक है, अब छोटे छोटे टर्म्स की बातें होंगी, जरा वो देख लो। क्या होता है रिवर्सिबल, क्या होता है नॉन रिवर्सिबल, इसकी बातें करेंगे। रिवर्सिबल में भैया क्या होता है, जरा ये देख लो। रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल में मान लो कोई भी ग्राफ, जैसे कि मैं ऐसे बताता हूँ, पीवी पीवी ग्राफ में अगर तुम्हें अचानक कोई भी चेंज होता है, फ्लक्चुएशन होता है, अगर वो बहुत अचानक होता है, तब ये रिवर्सिबल मानोगे कि नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब बहुत धीमा धीमा, बहुत धीमा धीमा, बहुत धीमा धीमा। जैसे कि अब मान लो कोई भी, नहीं मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोई और एग्जाम्पल सोचो, सोचो सोचो। बहुत धीमा, जैसे कि, हाँ, जो ये नहीं होते लोहे में कोरोजन होना, कोरोजन मतलब समझ रहे हो, मॉइस्चर, मॉइस्चर में जंग लगना, कहने का मतलब ये होता है। जो कोरोजन होता है ये कई सालों में होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सालों में होता है, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। मतलब इसका जो रेट है बहुत धीमा है, बहुत धीमा है। मतलब अगर 1-2 घंटे, पॉइंट जीरो पॉइंट समथिंग, समझ लो इतना धीमे, तो इसे बोलेंगे रिवर्सिबल, बहुत धीमा फ्लक्चुएशन हो। और नॉन रिवर्सिबल मतलब अचानक फ्लक्चुएशन हो, जैसे कि तुम्हारे नीट में मान लो कई सारे तुम पेपर देते हो रहे, मान लो किसी में 400 आए, फिर अचानक से तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाए 550, 670 और 710 आने लगे, तो अचानक क्या हो जाए, ये रिवर्सिबल हो गया, ये इरिवर्सिबल हो गया, अचानक फ्लक्चुएशन आया। फ्लक्चुएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देख मैं तेरे को एग्जाम्पल बताऊंगा। देख, मान लो इरिवर्सिबल का बता रहा हूँ, मान लो इतना धीमे 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 कोई रिएक्शन हो, बहुत धीमे धीमे। मान लो तुम्हें कोई बोले कि भाई ऐसा है कि आज तुम्हें ये चैप्टर खत्म करना है, तुम एकदम आराम से, अरे यार आज 1 लाइन पढ़ते हैं, कल 2 लाइन पढ़ेंगे, परसों 3, नरसों 4, इतना धीमे धीमे, मतलब 1 महीने में तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो रहा है, एक चैप्टर खत्म हो रहा है। मतलब तुम्हें इसे क्या बोल सकते हो, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स एकदम बराबर हो गया। जैसे कि तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड हो, मान लो नंबर की बात कर दी जाए, तो तुम जानते हो, चलो ठीक है, इसका नंबर थोड़ी बढ़ेगा। अब तुम बोलोगे सर भाई यार मेरा नंबर बढ़ा बढ़ा, अबे कितना बढ़ा बता तो दे, अरे 1 नंबर बढ़ा, तो ये क्या है, ये तुम्हें क्या लगता है सर, ये इरिवर्सिबल फ्लक्चुएशन हुआ कि रिवर्सिबल। अबे यार 1 नंबर बढ़ा, चलो ठीक है, फिर तो दे भाई 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 नंबर बढ़ा, कितना बढ़ा भाई बताओ, 2 नंबर। ये कैसा कैसा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, भाई ये रिवर्सिबल है। लेकिन अब मान लो किसी का आ रहा हो 320, अचानक 450 आने लगे, भाई क्या बात है, इतना बढ़िया फ्लक्चुएशन आया, मतलब पढ़ाई तो कर रहा हो जा, तभी तो नंबर बढ़ा। हाँ पढ़ा, तो भैया ये फ्लक्चुएशन कैसे आया, ये इरिवर्सिबल हुआ। मतलब इसमें अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स इतना ज्यादा गैप हो जाए कि फ्लक्चुएशन दिखे, और साला रिवर्सिबल जो होता है इतना कम फ्लक्चुएशन होता है कि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स आपस में सिमिलर रहते हैं, डैश मीन मालूम ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो होता है, ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू, हाँ भाई, इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। मतलब ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर आ जाता है, अपोजिंग फोर्स से बराबर आ जाता है ड्राइविंग फोर्स। और वही इरिवर्सिबल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे वो ये पाथ नहीं पकड़ेगा, वो ये डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये कैसा पाथ हुआ, यहाँ पे इरिवर्सिबल पाथ हुआ, इरिवर्सिबल पाथ हुआ, इरिवर्सिबल पाथ हुआ। और इससे हमें क्या मालूम पड़ा,
इससे हमें मालूम पड़ा कि मैग्नीट्यूड की बात कर दी जाए, मैग्नीट्यूड की बात कर दी जाए तो इरिवर्सिबल का ज्यादा हो जा देन रिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल पाथ का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जा देन रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल का उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होगा जितना इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इससे ये मालूम पड़ता है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होता है देन अपोजिंग फोर्स, मतलब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इतना ज्यादा जैप्ट हो जाता है कि मालूम पड़ता है हाँ जैप है, लेकिन यहाँ पे काफी सिमिलर अप्रॉच सेम हो जाते, इक्वल हो जाते हैं कि तुम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस था। अगर तुम्हें थ्योरी चाहिए तो तुम एनसीईआरटी बिंदास पढ़ सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, तुम समझना चाहते हो कि ये तुम रटना चाहते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड रहता है। लेकिन मुझे एकदम सिंसियर बच्चों पे एकदम भरोसा है कि आप लोग रटोगे नहीं, तो चीज समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, और अगर भैया तुम्हें थ्योरी भी चाहिए तो लाओ लिख देते हैं, क्या ही करने चाहे 2 बार लिखना है और क्या। देखो कहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ ना, चलो यहाँ लिखो जा। ठीक है, हाँ लिख देता हूँ भाई, नहीं जैसे परेशानी ना हो। ठीक है, हाँ अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, भैया सीधी सी बात, मैंने बोला ज्यादा फ्लक्चुएशन आए, मतलब फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा आए तो तुम क्या बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो सर, फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा आ रहा तो ये इरिवर्सिबल है। तो भैया आप पहले ये लिख लेते हैं, द प्रोसेस इज कैरीड आउट। भैया स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो ये आप अपने से थोड़ी क्लियर कर लेना, लेकिन प्रोसेस करूँगा कैरीड आउट। ठीक है, इनफाइनेटली वेरी स्लो, या तुम बोल सकते हो यहाँ पे सीधी सी बात, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू किससे फोर्स, अपोजिंग फोर्स। यहाँ पे अगर तुम्हें क्या लगता है समय बहुत कम लगे कि बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। कितना टाइम, फाइनाइट टाइम टेकिंग, इनफाइनाइट टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फास्ट फ्लक्चुएशन होता है बहुत तेजी से, मतलब दिस प्रोसेस कैन नॉट थ्रू आउट इनफाइनिट मेरी राइटिंग बहुत खराब हो रही इधर, मैं लिखना बंद कर दिया हूँ ना पहले। चलो कैरीड है भाई, कैन नॉट है भाई। ठीक है, कैन नॉट थ्रू आउट वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, ठीक, या तुम बोल सकते हो नहीं तो कि ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है, ड्राइविंग फोर्स इज मोर देन
अपोजिंग फोर्स। यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो फाइनाइट टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तक थोड़ी मैंने थ्योरी भी लिखवा दिया, समझा भी दिया और कई सारे प्रोसेस भी बता दिए हैं आपको। ठीक है, अब एक नया टर्म आता है भैया, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या बोलता है जरा ये भी देख लो। हमने सारी चीजें बात कर दी वर्क डन पे। ठीक है, अब हम इंथैल्पी भी बातें करने जा रहे हैं। जरा देख लेते हैं इंथैल्पी क्या होता है। ये लिख लियो ना भाई, अगर नहीं लिख लियो तो वीडियो पॉज कर लेना, लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंथैल्पी। डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंट एज, क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है? नहीं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ये क्या करता है? इट इज अ रिप्रेजेंट एज क्या? वही तो मैं पूछा हूं, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हीट की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। अब साहब हीट की एनर्जी का मतलब क्या हुआ? तो भैया क्या होता है हीट का सिस्टम? तो हम लिख देते हैं भैया, इट रिप्रेजेंट, जैसे बोलते नहीं है, इट रिप्रेजेंट माय लॉर्ड। तो देखो क्या रिप्रेजेंट करते हैं अदालत में मत पहुंचो। इट रिप्रेजेंट हीट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का हीट, सिस्टम की हीट को दर्शाने के लिए हमें इंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। इट रिप्रेजेंट हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ए भाई थोड़ी मेरी वर्डिंग लिखने वाली जल्दी हो रही, बता रहा हूं यार, इतनी जल्दी पहली बार हो रही है, इतने बहुत दिन बाद लिख रहा हूं, तो ही नहीं। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अरे भाई विश्वास मानो मेरी बहुत दिन बाद गलती हो रही, इतनी बड़ी बड़ी वर्डिंग में, बड़ी बात है। चलो, तो भैया इट रिप्रेजेंट हीट ऑफ सिस्टम। यहाँ पे हीट ऑफ सिस्टम की बातें करते हैं। हीट ऑफ सिस्टम जो चीज दर्शाता है इंथैल्पी तो, और कहाँ पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर दी जाए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर दी जाए। ठीक है, ठीक है साहब। अब उसके बाद हम आते हैं कि भैया इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? तो यच इक्वल टू यू प्लस पी वी, यच इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसे इंथैल्पी तो रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ठीक है, हाँ सर मिल जाएगा। तो हम इसे क्या ले सकते हैं? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, मतलब चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब P2 P फाइनल या P2 V2 माइनस P1 V1 ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर ले सकते हैं आप। चलो, ये जो होता है हर जगह वैलिड होता है। इट इज वैलिड ऑन ऑल, वैलिड फॉर ऑल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो, हाँ वैलिड फॉर ऑल, क्या बोल सकते हो? वर्ड ही नहीं आ रहा है। इट इज अ वैलिड फॉर ऑल, क्या ऑल? हाँ ऑल प्रोसेस। अरे भाई मैं भी भूल जाता हूँ ऑल के बाद, कभी कभी मैं भी अटक जाता हूँ। ऑल के बाद क्या? ऑल प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक, वॉल्टरन, ये सारी चीज, आइसोटोरिक, जितने भी प्रोसेस हैं सारे प्रोसेस में ये वैलिड है, ये वैलिड है सारे प्रोसेस में। अब प्रोसेस कभी कभी शब्द नहीं आता है याद, तो पूछ अटक जाता हूँ भैया। ऑल के बाद क्या है? सोच तो रहा था, ऑल प्रोसेस नहीं याद आ रहा था। ठीक है, याद आ गया, ऑल प्रोसेस। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है भाई साहब, अब मुझे बेसिकली इसी तो क्या करना है, एक बार P तो कांस्टेंट लेना है, V से डिफरेंशिएट करता है, और एक बार V तो कॉमन रखते P तो डिफरेंशिएट करना है, मतलब मेरे कहने का मतलब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। अब एक बार पहले P तो निकालते हैं बाहर और डेल्टा V तो रखते हैं, फिर उसके बाद हम एक बार करेंगे V तो कॉमन रखेंगे प्लस V डेल्टा P। एक बात देखो, देख भाई मैथ वाले स्टूडेंट तुम लोग नहीं हो, तो इस वजह से थोड़ी ध्यान देना भैया, ध्यान देना। देख मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक बार प्रेशर तो कांस्टेंट रख रहा हूँ इंटू डेल्टा भी कर रहा हूँ, प्लस एक बार वॉल्यूम तो कांस्टेंट रख रहा हूँ, प्रेशर तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आ जाता है। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। और ये जो होता है हमारा इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी जो होता है ये वैलिड होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे ये वैलिड होता है फार्मूला। ठीक है, वैलिड है कांस्टेंट प्रेशर, और ये वैलिड होता है सभी प्रोसेस, जितना प्रोसेस तुम्हें आता है सारे प्रोसेस में तुम इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब जरा आइडियल गैस की बात कर दी जाए। सर आइडियल गैस बहुत अच्छा नाम है। चलो आइडियल गैस की बात कर दी जाए तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर तुम्हें आइडियल गैस की बात याद आ रही होगी तो एक बार एक काम करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल्टा पी वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर ले सकते हो। अब भाई ले सकते हो कि नहीं बताओ यार, पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डेल्टा पी वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी ले सकते कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा क्या, करूंगा क्या, सुनो। मैं पहले काम करता हूं, यहां पे वैल्यू रखेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर एन जी की वैल्यू 1 रख दे, एन जी की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, या तुम चाहो या अब इसी में मुझे रखना है वैल्यू पुट करना है, एच इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी, पी वी। ठीक है, पी डेल्टा वी आता है ना, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी आ गया ना? हाँ सर आ गया, एक मिनट भाई, एच इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये होता है। हाँ, अब पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, एन जी आर टी, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी ले सकते हैं कि नहीं ना? ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर ये ले सकते हो। अच्छा ये बताओ, और डेल्टा पी वी तो क्या ले सकते हो? सर ये वोल्टडन होता है, तो इसे हम वोल्टडन भी ले सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा, अरे यार वोल्टडन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है कि नहीं? तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी की जगह हम वोल्टडन ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं वोल्टडन भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे मिल जाए बहुत अच्छा लगा। ठीक है भैया, ठीक है साहब। तो इसमें से मुझे क्या क्या लेना है, क्या क्या अलग करना है वो आपको याद करना है। चलो एक फार्मूले ये याद कर लो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। एक फार्मूले ये याद करो, एक डेल्टा एच इक्वल टू क्या याद करना है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी याद करो, दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, और डेल्टा एन जी क्या है मालूम है? नहीं सर वो भी नहीं मालूम, तो आओ बताते हैं। ये नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट या तुम कहो प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी हो, एन जी आर टी। ठीक है,
तो ये 3 फार्मूले अपने माइंड में बैठा के रखो, ठीक है। अब क्या होता है चेंज इन, ए भाई हिल मत जाना, वहां गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चेंज इन इंथैल्पी रिएक्शन क्या होता है, ये देख लो, ये क्या होता है, मतलब रिएक्शन के केस में, अगर रिएक्शन के चीज में बात कर दी जाए तो इंथैल्पी चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है हमारा इस केस में, ठीक है, रिएक्शन के केस में, ठीक है। हाँ सर मालूम पड़ गया। अब जरा तुम एक बात नोटिस करो, मैंने ये सारी चीज करवा दिया, ठीक है। हाँ अब एक बात आती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। इसमें क्या बड़ी बात होती है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच जो होता है भाई साहब वो नेगेटिव होता है, डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब साहब यहाँ पे डेल्टा एच होता है एक्सोथर्मिक में, डेल्टा एच जो होता है वो जीरो से कम हो, अरे यार नेगेटिव का मतलब क्या है, जीरो ज्यादा नहीं, अरे यार नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, सब प्लस में, हाँ बताओ, डेल्टा एच लेस देन जीरो हो जाना तभी तो तुम नेगेटिव बताओ। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि भैया चेंज इन एंथैल्पी वो नेगेटिव है, और नेगेटिव तब हो रहा है जब जीरो से कम हो रहा, और वहीं पे ये डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है भाई, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। ये चीज बहुत कॉमन सी है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो भैया ठीक है, ये सारी बातें हो रही। हाँ एक्सोथर्मिक में बात कर दी जाए तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मोर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो होती है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो होती है वो लेस होती है देन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की इंथैल्पी जो होती है यहाँ पे ज्यादा होती है, और वहीं यहाँ पे प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा होती है देन रिएक्टेंट की, ठीक है। एंडोथर्मिक में बोल सकते हो ना, हाँ सर बोल सकते हैं। अब देखो ये सारी बात हो रही, ठीक है, ठीक है साहब। अब उसके बाद हम आते हैं डेल्टा एन जी, ये 3 फार्मूले अच्छे। अच्छा ये बताओ यहां से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू लाने के लिए हम क्या क्या सोच सकते हैं, सोचो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू लाने के लिए हम डेल्टा वी जीरो कर दें यहां से, अरे यार डेल्टा वी तो अगर हम जीरो कर दें, अगर हम डेल्टा वी तो हम जीरो कर दें तो हमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू मिल जाएगा। और अगर मान लो और क्या कर सकते हैं सर, एन जी आर टी, मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर आप जीरो कर दो तो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। ये पूछे जाते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू किस कंडीशन में मिलते हैं, या तो तुम वॉल्यूम की वैल्यू जीरो कर दो या तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो कर दो, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब उसके बाद हम आते हैं जो नीट 2023 में भी पूछा गया था, एक चीज और तुम्हें बता दूं, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि QP इक्वल टू, अरे ये याद है ना, QP इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, हाँ सर अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, आज के लेक्चर में पढ़े, और ये किसके बराबर था, चेंज इन एंथैल्पी, अरे बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, हाँ सर बताए तो थे, तो ये बात दिमाग में रखे रहना, अब यही जरूरत है, यही जरूरत है, इसीलिए इस तो बता रहा हूँ आज ही, ठीक है। चलो अब आगे बता रहा हूं, वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़े हो, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फाइनल माइनस डेल्टा वी इनिशियल, पढ़े हो, हाँ पढ़े, चलो ठीक है। अब करना क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता ही है। अब करना क्या है, इंथैल्पी तो हम क्या ले सकते हैं, क्यूपी, अरे आते चले, इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी किससे बराबर होता है, क्यूपी के बराबर, मतलब
क्यूपी के बराबर होता है कि नहीं? हाँ सर होता है क्यूपी। और भैया ये क्या है, ये क्या है? इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? सीवी के बराबर। अरे यार भूल गए, अभी अभी बताया हूँ, अभी अभी बताया हूँ। जो होता है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है, वो क्यू बी के बराबर होता है, जो कि क्यू बी की वैल्यू होती है एन सी बी डेल्टा टी। अरे याद आ रहा है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे अभी बताया था ना, आज ही बताया था। अगर तुम भूल जाओ, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू बी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि बराबर होता है एन सी बी डेल्टा टी। और यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या दे सकते हैं? क्यू इंटू वी, ठीक है, रह सकते नहीं। और पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी मतलब पी डेल्टा वी, पी डेल्टा, अरे भाई 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 भाई, पी डेल्टा वी होता है ना, हाँ। पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाती है? डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्यू पी माइनस क्यू वी इक्वल टू एन जी आर टी आ जाता है। और ये नीट 2023 का क्वेश्चन था। अरे भाई बताओ ना, नीट 2023 से क्वेश्चन है, इस साल से। नीट 2023। तो भैया सुन 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 भाई सुन। अरे डेल्टा एन जी चाहे रखो देता हूँ, यहाँ पे डेल्टा एन जी नहीं रखना है, फॉर वन मोल हो जाए ना। तो यहाँ पे तुम रखो क्या? आर टी, आर टी, ठीक है, क्यूपी माइनस क्यूबी इक्वल टू आर टी, ठीक है, ठीक है साहब। अब देखो क्यूपी माइनस क्यूबी इक्वल टू आर टी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम देखो नया क्लाइमैक्स। अब अगर बात कर दी जाए, ये क्या हो जाएगा? ये सर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम सीपी, तो हम क्या ले सकते हैं? एम सी डेल्टा टी। अरे यार, अरे भूल जाए भाई, अरे भूल जाए, एम सीपी ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर ले सकते हैं। और इसे एम सी बी ले सकते हैं कि नहीं? हाँ ले सकते हैं, इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर भी हटेगा ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर बाई एम होता है। ये होता है स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी, ये होता है स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी। क्या होता है भैया? स्पेसिफिक मोलर कैपेसिटी होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग इंट्रोपी की बातें करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से बढ़िया तुम्हें समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ना। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस बिकम परफेक्ट, ठीक है। चलो चलते हैं, नमस्कार।